एक बहुत ही सीधा साधा सिद्धांत है कि जैसा रूट में होता है वैसा ही फ्रूट में आता है। इसमें कोई दोहराई नहीं कि जैसा मूल में है वैसा ही फूल में आएगा। अभ्यर्थना का अवसर। अनेक गुरु भक्तों ने आचार्य श्री के विभिन्न गुणों और पर्यायों को लेकर के अभ्यर्थना की। मैं भी एक छोटा सा भक्त अभ्यर्थना के विषय में सोच रहा था, तो सोचते सोचते एक प्रश्न उपस्थित हुआ कि आखिर मूल क्या है। आचार्य श्री की अभ्यर्थना किस आधार पर की जाए। अनेक गुण हैं, किन्हीं भी गुणों से अभ्यर्थना की जा सकती है। आखिर मूल क्या है। तो प्रश्न के समाधान के लिए मैंने वही रास्ता अपनाया जो मेरे गुरु अपनाया करते हैं, आगमों में खोज करो। तो आगम में एक सूत्र प्राप्त हुआ कि एवं धम्मस्य विनयो मूलम, कि विनय ही मूल है और विनय मूल है, इसीलिए ये खिलता हुआ महाफूल है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हर फूल गुलाब नहीं होता। आचार्य श्री के जीवन के ऐसे अनेक घटना प्रसंग हैं जिनसे हम जान सकते हैं कि आचार्य श्री के भीतर ये विनम्रता का महागुण कितनी गहराई लिए हुए हैं। केवल एक प्रसंग जो संभवतया ज्यादा जन को ज्ञात नहीं होगा, मैं बताना चाहता हूं। 7 जनवरी 2011 का प्रसंग है। रतनगढ़ में आचार्य प्रवर अपने प्रवास स्थल में विराजे हुए थे। न्यारे के साधु साध्वियां हमेशा से आचार्यों के पास आते हैं। उस दिन भी एक न्यारे से संत जो कथाकार के रूप में फेमस थे, वे आए और आचार्य श्री उनके स्वागत में या जो भी कहें उनके सामने पधारे। यहाँ तक कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसा होता है कि आचार्य श्री कईयों को पहुंचाने के लिए, कईयों को लेने के लिए पधारते हैं। किंतु जैसे ही वे संत अंदर आए, आचार्य श्री के साथ में अंदर पदार्पण हुआ और अनायोजित एक कार्यक्रम सा चला। और कार्यक्रम के दौरान वे संत भावुक होते हुए कहते हैं कि आज मुझे उस श्री समवसरण की याद आ रही है जब मैं आप श्री के केशों का लुंचन कर रहा था। श्रावक समाज समझ चुके होंगे कि वे कौन मुनि प्रवर थे। मुनि श्री सुमेरमल जी स्वामी लाडनू ने कहा कि आज मुझे सरदार शहर का वह श्री समवसरण याद आ रहा है जब मैं आप श्री के केशों का लुंचन कर रहा था, और तब मेरे दिमाग में यह विचार आया था कि ये व्यक्ति, ये साधु जरूर बहुत शिखरों चढ़ेगा, पर मैंने कभी नहीं सोचा कि इतने शिखरों पर चढ़े हुए व्यक्ति को मैं स्वयं अपनी आंखों से देख पाऊंगा। उनका स्पीच पूरा हुआ। आचार्य प्रवर ने अपना वक्तव्य शुरू किया। आचार्य प्रवर ने फरमाया, मुनिश्री मेरे बहुत उपकारी है, इन्होंने मुझे पाला है, पोसा है, संभाला है, आदि आदि। उसके पश्चात आचार्य श्री फरमाते हैं कि मुनिश्री आज विहार करके पधारे हैं, मुनिश्री के पैर रजों से भरे हुए हैं। तो मैं अपने शब्दों में घटना सुना रहा हूं। तो संतों पानी लाओ, मैं मुनिश्री के पांव धोऊंगा। ये बात वह व्यक्ति कह रहा है जिसके लिए मंत्री मुनिश्री स्वयं फरमाया करते थे कि तेरा पंथ का आचार्य वह होता है, मानो कि चक्रवर्ती की पुण्याई वाला व्यक्ति ही तेरा पंथ का आचार्य बनता है। आचार्य श्री का यह विनय का गुण, यह विनय की लय सारे संग में समाये। और खासकर गुरुदेव, मैं निवेदन करता हूं कि खासकर हमारी सन्मति शिक्षण कक्षा में वे विनय के संस्कार आए, क्योंकि गुरुदेव हम तो यही समझते हैं कि नथ बुद्ध ने तुलसी मिलिया, नथ बुद्ध ने तुलसी मिलिया, जीत मुनि ने हेम ऋषि। नथ बुद्ध ने तुलसी मिलिया, जीत मुनि ने हेम ऋषि। अर्जुन ने श्री कृष्ण मिलिया, तोरी छाया तेह जिसी, तोरी छाया तेह जिसी।